हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, क्या आपको पता है मुंबई के नीचे एक ऐसा सीक्रेट टनल बन रहा है जो शहर के ट्रैफिक की किस्मत बदलने वाला है। हर दिन लाखों लोग जो वेस्टर्न से ईस्टर्न सबर्बन तक आने जाने में 1 से 1.5 घंटा खो देते थे, अब वही सफ़र होगा सिर्फ 20 से 25 मिनट में ख़त्म। हाँ, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह है हकीकत। इसका नाम है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड टनल प्रोजेक्ट, जिसे जेएमएलआर के नाम से भी पहचाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट है जो संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से होके गुजरेगा, जहां तक पहले किसी को सड़क बनाने की अनुमति भी नहीं थी। लेकिन अब वो विशाल 4.7 लंबे ट्विन टनल्स इसे पूरे नेचुरल रिजर्व के नीचे से निकालेंगे, जो सीधे गोरेगांव को मुलुंड से जोड़ेंगे। दोस्तों, सोचिए, जहां आज तक वेस्टर्न से ईस्टर्न सबर्ब पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा समय लगता था, अब वही जीएमएलआर के सफ़र से सिर्फ 20 से 25 मिनट में ख़त्म होगा। ये सिर्फ एक टनल नहीं है, बल्कि मुंबई के फ्यूचर ट्रैफिक सोल्यूशन का सबसे बड़ा जवाब है। एक अंडरग्राउंड रिवोल्यूशन जो शहर के ऊपर का बोझ कम करेगा और नीचे का एक नई नवी मुंबई बनाएगा। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर हम आपके पास आए हैं वो है मुंबई के नीचे बन रहा है सीक्रेट टनल। यू वोंट बिलीव वेयर, आप यकीन नहीं करोगे कहाँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यह गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जेएमएलआर प्रोजेक्ट क्या है? तो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड यह मुंबई नगर निगम यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक महत्वाकांक्षी ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट है। यह सड़क मुंबई के पश्चिम उपनगर गोरेगांव को पूर्वी उपनगर मुलुंड से जोड़ेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 12.2 किलोमीटर है। इस सड़क में 2 बड़े अंडरग्राउंड टनल यानी ट्विन टनल्स बनाए जा रहे हैं, जो संजय गांधी नेशनल पार्क जैसे एसजीएनपी के नीचे से ये गुजरेंगे। साथ ही ये फिल्म सिटी के नीचे से एक बॉक्स टनल भी बनाया जा रहा है, जिसे कट एंड कवर सेक्शन से बनाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के मुख्य फैक्ट्स हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी कुल लंबाई अगर हम देखें तो ये लगभग 12.2 किलोमीटर लंबाई प्रोजेक्ट रहेगा। टनल सेक्शन जो होगा इसका, जो एसजीएनपी के नीचे 2 टनल हर एक लगभग 4.7 किलोमीटर की लंबाई होगी। अगर बॉक्स टनल की अगर हम बात करते तो ये फिल्म सिटी में लगभग 1.2 से लेके 1.6 किलोमीटर का रहेगा। ये इसकी अगर गहराई अगर हम देखते हैं तो 20 मीटर से लेके 160 मीटर तक रहेगी। अगर इसकी कुल लागत की हम बात करते हैं तो लगभग इस प्रोजेक्ट का जो खर्चा बताया जा रहा है ये 14,000 करोड़ का है। समय की बचत जो हो रही है, ये जो अभी हमें टाइम जो लग रहा है करीबन 1 से 1.5 घंटे का, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट होने के बाद 20 से 25 मिनट में ये आपका सफ़र ख़त्म हो जाएगा। इसका लॉन्च जो है अपेक्षित कंप्लीट होने की जो डेडलाइन बताई जा रही है वो अनुमान, अगर ये सब टाइम पे शेड्यूल पे ये प्रोजेक्ट के काम होते हैं तो लगभग ये दिसंबर 2028 तक कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, ये जेएमएलआर प्रोजेक्ट क्या है? तो मुंबई में ईस्ट वेस्ट दिशा में बहुत सीमित सड़कें हैं। तो जेएमएलआर जो है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड बनने के बाद इस शहर की चौथी बड़ी ईस्ट वेस्ट लिंक होगी। ये एक उसमें अपने आप सबसे पहला महत्व है। दूसरा है, ये प्रोजेक्ट जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड जैसे जेवीएलआर है और घोड़बंदर रोड जैसे सड़कों पर ट्रैफिक का लोड घटाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है। तीसरा दोस्तों, यात्रा समय घटेगा, ट्रैफिक, ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी आएगी। तो ये एक अपने आप में तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा है, अंडरग्राउंड टनल होने के कारण फॉरेस्ट या रिहायशी क्षेत्र का कम नुकसान रहेगा। तो ये एक चौथा इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर हम इसकी अलाइनमेंट और रूट विवरण के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले पश्चिमी छोर जैसा गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ओबेरॉय मॉल के पास से ये निकलेगा और पूर्वी छोर जैसा मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आयरोली नाका के पास से ये आएगा।
अब आप देखते हैं कि ये बीच में फिल्म सिटी के नीचे ये बॉक्स टनल और एसजीएनपी जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे जो ट्विन टनल होंगे, तो ये इसके अलाइनमेंट और विवरण के बारे में ये बता रहे हैं। हाल ही में एक टनल का मार्ग जैसे 600 मीटर पूर्व की ओर शिफ्ट किया गया है, ताकि जो आदिवासी क्षेत्र जो है उस वाले क्षेत्रों को बचाया जा सके, उसके ऊपर कोई डैमेज नहीं हो। ये उसका एक मुख्य केंद्र बिंदु है। अब प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति या स्टेटस और प्रोग्रेस के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो टनल की रीअलाइनमेंट की मंजूरी और नई लागत है, इसका करीबन 6,548 करोड़ को स्वीकृति मिल चुकी है। मतलब 6548 करोड़ की स्वीकृति या अप्रूवल आ चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों, टनल बोरिंग मशीन जिसे हम टीबीएम बोलते हैं, वो मंगवाना और शाफ्ट को तैयार करने का काम भी जारी हो चुका है। तो ये एक बड़ा काम होता है कि जिसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है जैसा टनल का काम शुरू हो जाता है। तो पहले फ्लाईओवर सेक्शन जो है 2026 के मध्यम, मतलब 2026 के बीच तक, लगभग मई 2026 तक खुलने की संभावना अभी तक बताई जा रही है। तो ये जैसा जैसा काम आगे के फेज़ में ये बढ़ता रहेगा, तो उस हिसाब से ये डेवलपमेंट हमें दिखाई देगी। इसके साथ साथ पूरा टनल सेक्शन ये 2028 तक पूरा होने की उम्मीद रखा है। तो ये टाइमलाइन अगर हम फॉलो करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 2028 तक ये प्रोजेक्ट का ये जो है ये काम उम्मीद के हिसाब से चलेगा। अब इसके की बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहले की बेनिफिट है कि पश्चिम और पूर्व उपनगरों के बीच की यात्रा में समय में भारी कमी हो जाएगी। जो हमने शुरू में बताया था 1 से 1.5 घंटे के ऊपर चला जाता है जो यात्रा का समय, वो करीबन घट के आपका 20 से 25 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जैसा है कि ईंधन और समय की बचत बहुत होगी। अभी मुंबई में वैसे भी मेट्रो काफ़ी जगह पे चल रही है, लेकिन जो लोग अपने गाड़ी से जाते हैं ऑफिस में, दफ्तर में, या जहाँ भी अर्ली उनका कम्यूटेशन होता है, यात्रा करने का टाइम होता है, तो उसमें काफ़ी आपका ईंधन और समय में बचत भी होगी। तीसरा जैसा हमने देखा है कि प्रदूषण में कमी होगी। 22,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होने का अनुमान है। तो ये एक बड़ा अपने आप में जो है एयर पोल्यूशन में कंट्रोल आएगा और इससे अपने फ्रेश एयर में हमें एक कदम बढ़ाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। एसजीएनपी जैसा संवेदनशील जगहों पर सतही सरफेस के निर्माण की आवश्यकता कम है, तो ये भी एक पॉइंट है। और आसपास के इलाके जैसा गोरेगांव ईस्ट, मुलुंड, विक्रोली में रियल इस्टेट का ग्रोथ का एक बड़ा इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिलेगा। हमें ये पता है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे आईटी पार्क हो, चाहे मॉल हो, चाहे मेट्रो हो, या चाहे एयरपोर्ट या एरोसिटी वाले जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, तो आसपास की जो भी डेवलपमेंट होती है वहाँ पे तो उसका इम्पैक्ट आता है रियल इस्टेट मार्केट में। तो जैसे ये सड़क बन के आएगी तो इसका जो इम्पैक्ट अपने को दिखने मिलेगा, तो गोरेगांव ईस्ट, मुलुंड, विक्रोली में रियल इस्टेट के ये जो बेनिफिट्स यहाँ आपको दिखाई देंगे, तो इसमें ग्रोथ का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। अब जो होता है एक चैलेंजेस होती है हर कोई प्रोजेक्ट्स में, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। भले हम लोग बात कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, बट शुरू में पर्यावरण का एक असर होगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1,500 के से ज़्यादा पेड़ों का प्रभाव या फॉरेस्ट लैंड की एक चिंता जो है कि जिसे हम बोलते हैं कि कटाई हो सकती है। तो लागत में वृद्धि, दूसरा है कि टनल के अलाइनमेंट और तकनीकी जो बदलाव होते हैं उसमें खर्चे के काफ़ी बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो उसके बारे में भी हमें एक चैलेंज हमें देखने को मिल सकती है। तीसरा है कि तकनीकी जटिलता, जिससे पहाड़ों और फॉरेस्ट के नीचे से गहरी टनलिंग काम होता है, उसमें काफ़ी चुनौती होती है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर सेंसिटिव चीज़ें हमें समझ के उसको डेवलप करना होता है, तो वो एक चैलेंज अपने आप हो सकती है। और इस सब चीज़ों में जो भी समय सीमा होती है, जो हम लोग टाइमलाइन फिक्स करते हैं, उस टाइमलाइन के अंदर अगर हर चीज़ या हर एक्टिविटी हमने जो डिफ़ाइन की है काम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, अगर वो ख़त्म नहीं होती है, तो उसका इम्पैक्ट या वायरल इफेक्ट उसका बाकी एक्टिविटीज़ पे हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट इतना ईजी नहीं है जो शुरू में हम समझ रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी छोटे मोटे चैलेंजेस है। तो उसको ओवरकम करके जिस तरह से हम आगे जाएंगे, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आगे वाले डेडलाइंस पे हो सकता है। तो समय सीमा का जो हम लोग लेके चल रहे 2028 तक ये पूरा बन के आएगा, उसके ऊपर भी हमें ध्यान और वॉचफुल रहना है किस तरह से ये अपडेट और डेवलपमेंट होगा। आगे की जो फ्यूचर आउटलुक है, तो सबसे पहले कि टनल बोरिंग कार्य की शुरुआत, तो टीबीएम मशीन होते ही सबसे अहम चरण होता है ये। तो टनल बोरिंग कार्य की शुरुआत जो होती है ये सबसे पहले उसी की होती है और वहाँ से ये डेवलपमेंट शुरू होने लगती है। फ्लाईओवर ओपनिंग जो है ये 2026 का चरणबद्ध राहत का हम लोग प्लान करके चल रहे हैं अभी। पर्यावरण मंजूरी और वृक्ष प्रत्यारोपण की निगरानी करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट है।
और कोई एनजीओज़ या जो भी है सोशल एक्टिविटीज़ होती है कि जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट्स आते हैं तो एनवायरमेंटल को कुछ भी एरिया में अगर डैमेज होता है तो उस तरह से वहाँ से भी प्रोटेस्ट होते हैं, तो उनको भी कन्विंस करके उनको समझाना, उनके फिर वापस जहाँ जहाँ भी कटवाई हो उसी पेड़ को वापस दूसरे जगह पे प्लांटेशन करना, और जो भी हमारा एनवायरमेंटल का नुकसान होता है उसको वापस रिकल्टिवेट करके वहाँ पे बढ़ाना, ये एक चैलेंज होता है। तो ये फ्यूचर आउटलुक में भी देखा जा रहा है। तो हमने सोचा ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से ये टाइम का बचत करेगा और आपका जो ट्रैवल टाइम रहता है जो वेस्टर्न से ईस्टर्न सबर्बन में आने जाने में, उसमें क्या अपडेट आई है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही है और सरकार किस तरह से इसको कंप्लीट करने जा रही है, इसी को मुद्दे को या इसी ऑब्जेक्टिव को रख के ये वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। ऐसे ही अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम लेके आएंगे ताकि आप अपडेटेड रहे कि क्या हो रहा है मुंबई शहर में, आसपास में किस तरह से इम्पैक्ट और क्या पॉजिटिव गवर्नमेंट के इंटेंशंस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेवलपमेंट में होने वाला है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।